मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान सलामती कौंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात, इश्तिआल अंगेज़ी और बयानात से आगाह करेगा। ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान को एसोसिएट करने की कोशिश की गई। हम ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और यू आर फ्री टू रोम दी एरिया। आप जाएं, लोगों से इंटरव्यू करें। ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा है भारत का, ये बेनकाब हो चुका। दुनिया अब ये तस्लीम कर रही है। इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि बिल्कुल एक झूठी वीडियोस चलाई गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात का बैनुल-अक़वामी और मुकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। मकसद भारत की जानिब से फैलाए गए झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना है। दौरे के दौरान ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए गए। अता तारड़ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दों के मुबैना कैंप भारत का झूठा बयानिया है। भारत इल्ज़ाम तो लगाता है लेकिन सबूत नहीं देता। आलमी मीडिया ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मर्द अहम करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कायदाना किरदार तस्लीम। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के वाज़ेह मौक़िफ़ को तश्कील दिया। जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक कहा, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर ने सियासी मुआशी मुश्किलात में पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद किया। पाकिस्तान का अब्दाली के बाद फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। फतह मिसाइल जमीन से जमीन तक 120 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक मिसाइल का तजुर्बा इंडस मशकों के दौरान किया गया। फतह मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है। मिसाइल तजुर्बा किसी भी जारहियत को रोकने के लिए पाक फौज की अमली तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की कामयाब तजुर्बे पर टीम को मुबारकबाद। सदर और वज़ीर आज़म ने भी फतह मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर को मुबारकबाद पेश की। मुल्की दिफा को मजबूत बनाने वालों की काविशों को सराहा।